नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपको एसकेडी के एक नए वीडियो सेशन में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर्स ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट। तो बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, तो मैं इस सेशन में उन चीज़ों पे लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं और उसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हमारी जो सोसाइटी की धारणा है कि अगर क्लास 12 विद बायोलॉजी करते हैं तो बच्चे या तो डॉक्टर बनेंगे या तो फूल बनेंगे, लेकिन मेरा आंसर है कि नहीं, बच्चे फूल नहीं बनेंगे अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। तो फिर लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूँ आज आप लोगों के बीच में। चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये डॉक्टर होते क्या है और ये कैसे बनते हैं और ये डिग्रीज़ क्या हैं। तो सबसे पहला है हमारा MBBS, मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। ये डॉक्टर बनने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट हम जिस कोर्स को मानते हैं वो MBBS को मानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है, नीट क्वालिफाई करना होता है और फिर उसके बाद में आपको MBBS मिल जाता है। बट अगर किसी कारणवश अच्छे नंबर नहीं आते हैं और हम MBBS नहीं करते हैं या फिर हम MBBS नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग MBBS नहीं पसंद करते हैं, तो दूसरा है हमारे पास में BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यहाँ तक तो हमको पता है कि MBBS क्या करते हैं और BDS क्या करते हैं। तीसरा आता है हमारे पास में BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एक अच्छा स्कोप होता है हमारे लिए होम्योपैथ डॉक्टर्स की। अब स्लोली जर्मन में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है, इवन इंडिया में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। फोर्थ आता है हमारे पास में BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो हमारा BMS है ये बहुत पुराना साइंस है ट्रीटमेंट का, जिसमें हमारे महान साइंटिस्ट डॉक्टर थे चरक और सुश्रुत। आज भी इस पद्धति पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि BHMS और BMS में सर्जरी क्यों आती है, कि ये तो सर्जरी करते ही नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ्या है। हमारे जो सुश्रुत थे और जो चरक थे वो अपने टाइम के बहुत अच्छे प्लास्टिक सर्जन्स थे, तो हम लोग इसमें भी सर्जरी करते हैं, लेकिन ये है कि अब इसमें सर्जरी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस हैं लाइक पाइल्स, इसमें क्षार सूत्र विधि से BMS में सर्जरी होती है। चलिए, ये तो बात हो गई कि डॉक्टर्स बनने के लिए नीट क्वालिफाई करेंगे, नीट एग्ज़ाम देंगे। अगर हम नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर हम एवरेज स्टूडेंट के साथ साथ हम उस फैमिली को बिलोंग करते हैं जो ये MBBS, BDS या BHMS या BMS के खर्चों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। हम अब बात करेंगे अपने मेन वीडियो की, जो हमारा मेन टॉपिक था कि अगर वो इन चारों को नहीं निकाल पाते हैं तो और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कुछ बैचलर कोर्सेस। पहला है हमारा BMM, बैचलर इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा टॉपिक है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो इस वक्त हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो कोरोना फैल रहा है, यही BMS वाले हैं जो इसको डायग्नोस कर रहे हैं। यही माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो इसकी मेडिसिन्स पे और इसकी रिसर्च पे और कंफर्मेटरी टेस्ट दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा BMS कोर्स है, BMM बहुत अच्छा कोर्स है और इसमें और भी चीज़ें हम देख सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में BMLT, बैचलर इन लैब टेक्नीशियन। देखिए, कोई भी आपको मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर है उसमें लैब ज़रूर होती है, नॉर्मल सारे जांचें होती है, जैसे CBC हो गया, LFT हो गया, KFT हो, या कोई भी हमारे शरीर से रिलेटेड जांच, ये BMLT वाले ही करते हैं। और इनको हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट में बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, ये इक्विवेलेंट है हमारे डॉक्टर्स के। ये वो होते हैं जो कि
बोन फ्रैक्चर के बाद में या फिर कार्डियक पेशेंट को या फिर इनको फिजियोथेरेपी की मदद से नॉर्मल लाइफ रूटीन में आने के लिए मदद करते हैं। बैचलर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, किसी भी हॉस्पिटल में कभी ना कभी कोई एडमिट हुआ होगा तो वहाँ पे जो डाइट चार्ट्स हैं इसको बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हमारे सोसाइटी में ओबेस पर्सन बढ़ते जा रहे हैं, या फिर किसी भी डाइट के थ्रू किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करना, जैसे कि कोरोना में हम लोग इम्यूनिटी बूस्टअप की बात करते हैं, तो ये वो होते हैं जो कि हमारे डाइट से हमारी बॉडी की कुछ डिजीज़ को या मोस्टली डिजीज़ को क्योर करने की हमको टेक्निक देते हैं कि इस डिजीज़ की कंडीशन में क्या खाना खाना चाहिए। हॉस्पिटल्स में इनकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। बी फार्मा, जर्नली आप लोगों ने सुना होगा, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। बीएससी नर्सिंग, किसी भी हॉस्पिटल को रन करने के लिए नर्सिंग स्टाफ की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्टोमेट्रिक, ये डिपार्टमेंट आई से रिलेटेड काम करता है, स्पेक्ट्स बनाना, स्पेक्ट्स की चेक करना। डॉक्टर सिर्फ कंफर्म करता है, लेकिन जो भी बेसिक वर्किंग होती है यही हमारे करते हैं सब। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ की। ये भी आफ्टर 12 डिप्लोमा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। डीपीटी, स्टूडेंट बैचलर बीपीटी और डीपीटी, डीपीटी उससे छोटा कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। डीपीटी वाले बीपीटी के अंडर काम करते हैं। डीएमएलटी, डिप्लोमा इन लैब मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये वो होते हैं जो लैब टेक्नीशियंस के अंडर में या उनको हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। डी फार्मा, अगेन ये बी फार्मा जैसा ही होता है, बस ये बी फार्मा वालों की हेल्प करते हैं। डिप्लोमा इन कार्डियक टेक्नीशियन, आज की डेट में इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में डिप्लोमा कार्डियक टेक्नीशियन होता है। ये हमारे ईसीजी, इको दोनों देखते हैं और किसी भी एमआई पेशेंट की फर्स्ट लाइफ सेविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ही होती है। ये जितने भी हमारे डीएम कार्डियो होते हैं, एमडी कार्डियो होते हैं, इन सब की काफ़ी अच्छी हेल्पिंग करते हैं और इनके बिना वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे के थ्रू आप लोग गए होंगे। डिप्लोमा इन एमआरआई, एमआरआई टेक्नीशियंस होते हैं जो एमआरआई करते हैं। ओटी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन अगेन ये किसी भी ओटी में वर्क कर सकते हैं और ये किसी भी सर्जन्स की हेल्प करते हैं, बिना इनके कोई भी सर्जन सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एमरजेंसी, डिप्लोमा इन एमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर्स, किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में किसी भी हॉस्पिटल के आईसीयू स्टाफ में डॉक्टर्स के साथ में इनकी पूरी टीम होती है जो कि पेशेंट की लाइफ सेव करते हैं। कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एनाटमी। देखिए, एनाटमी वर्ड कुछ लोगों के लिए फैमिलियर होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा कि ये एक नया कोर्स है। नहीं, ये कोई नया कोर्स नहीं है। इसको एमसीआई ने अप्रूव किया हुआ है। लगभग 1970 के टाइम से ये कोर्स चला आ रहा है। एमएससी मेडिकल एनाटमी बोलते हैं इसको। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट को एमएससी एनाटमी टीच करते हैं। यानी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बैचलर्स आपने किया, बैचलर्स करने के बाद में आपने पीजी किया और आप एनाटमी से आपने किया, तो आप एमबीबीएस स्टूडेंट को टीच करोगे। इवन आप फर्स्ट वे हाउ टू परफॉर्म सर्जरी दे टीच। सेकंड आता है हमारे पास में फिजियोलॉजी। अगेन ये एमबीबीएस सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, इसमें एमएससी होती है और इसके बाद में भी आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में टीचर बन सकते हैं और फिजियोलॉजी पढ़ा सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, अगेन बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, इसमें एमएससी होती है और इस कोर्स को करने के बाद में आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। प्लस ये तीनों कोर्सेज एमसीआई अप्रूवल है, तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिया फॉरेन्स में तो यही एमएससी ही पढ़ाती है, ना कि कोई एमबीबीएस या एमडी। बायोकेमिस्ट्री में आप लैब वर्क भी कर सकते हैं और रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि बीएससी
इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वैसे ही एमएससी मेडिकल उसका एक प्लस वर्जन है। जैसे एक डॉक्टर एमबीबीएस के बाद में एमडी या एमएस कर सकता है और वो फिर उसके बाद में डीएम कर सकता है, वैसे ही इसमें होता है एमबीबी बैचलर्स मेडिकल माइक्रो, उसके बाद में एमएससी मेडिकल माइक्रो, आफ्टर दैट इन ऑल सब्जेक्ट्स में पीएचडी भी कर सकते हैं। और आप एज वी नो कि हम जितना क्वालिफिकेशन लेंगे और उतना ही अच्छा होता है, और इन सब में पे स्केल बहुत अच्छी होती है। फार्माकोलॉजी, एमएससी फार्माकोलॉजी, बी फार्मा, एम फार्मा से ऊपर प्लस डिग्री हम लेके चलते हैं। ये वो होते हैं जो मेडिसिन में रिसर्च करते हैं, ये कॉलेजेस में भी पढ़ाते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए भी काम करते हैं। किसी भी नई मेडिसिन पे जो वर्क करना होगा यही फार्माकोलॉजिस्ट ही करते हैं। थैंक यू। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।